वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक स्टडी। आज हम इंडियन इकोनॉमिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आर्थिक प्रगति का सामान्यतः अर्थ है। इसमें ऑप्शन ए है कुल राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ओके, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, आर्थिक विकास प्रगति का सबसे उपयुक्त मापदंड माना जाता है। क्या बोल रहे हैं? आर्थिक विकास प्रगति का सबसे उपयुक्त मापदंड माना जाता है। ऑप्शन ए है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति उपभोग, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति जीडीपी, ऑप्शन डी समायोजित सकल राष्ट्रीय उत्पाद माप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति जीडीपी। प्रश्न नंबर तीसरा, संपदा योजना की घोषणा कब की गई? क्या बोल रहे हैं? संपदा योजना की घोषणा कब की गई? इसमें ऑप्शन ए है 2017, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2014। तो फिर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कब? 2017 को इसकी घोषणा की गई। एक मिनट, सॉरी, इसका आंसर आएगा 28 जुलाई 2000 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? क्या बोल रहा है? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो ऑप्शन ए है 28 अगस्त 2001 में, ऑप्शन बी है 28 जुलाई 2000 में, ऑप्शन सी है 28 जुलाई 2001 में, ऑप्शन डी है 28 नवंबर 2000 में। तो फिर इसका सही आंसर होगा 28 जुलाई 2000 में। कब? 28 जुलाई 2000 में। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय विकास आयोग का गठन कब हुआ? क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय किस एक सेकेंड, किसान है जी, किसान। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए है सितंबर 2004, ऑप्शन बी है अक्टूबर 2004 में, ऑप्शन सी है नवंबर 2004 में, ऑप्शन डी है अप्रैल 2004 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नवंबर 2004 में। कब? 2004 में। कब? नवंबर 2004। ओके, अब प्रश्न नंबर 6, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल की गई हैं? तो फिर इसका ऑप्शन है पहला कृषि,
दूसरा खनन, तीसरा वानिकी, चौथा मत्स्यन, पांचवा पर्यावरण। तो इसका ऑप्शन दिया है ए 1, 2, 3, 4 और 5। ऑप्शन बी है 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या है जी? डी। डी होगा। क्या आएगा? कृषि, वानिकी, मत्स्यन। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से गतिविधियां शामिल की जाती हैं। प्रश्न क्या बोल रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल की जाती हैं? तो क्या आएगा इसका आंसर? कृषि, वानिकी और मत्स्यन। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस को बढ़ावा देना है? फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न 7वां। परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे बढ़ावा देना है? ऑप्शन ए है ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन बी जैविक कृषि, ऑप्शन सी बागवानी फसल, ऑप्शन डी सब्जी का उत्पादन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जैविक कृषि। जैविक कृषि को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 8वां। कृषि संबंधित जनगणना निम्नलिखित में से किस अंतराल पर की जाती है? क्या बोल रहा है? कृषि संबंधित जनगणना निम्नलिखित में से किस अंतराल पर की जाती है? इसका ऑप्शन ए है प्रतिवर्ष की जाती है, या ऑप्शन बी 3 वर्षों में एक बार, ऑप्शन सी 5 वर्षों में एक बार, ऑप्शन डी 10 वर्षों में एक बार। चलिए सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्षों में एक बार। कब होता है कृषि संबंधी जनगणना? 5 वर्षों में एक बार। प्रश्न नंबर 9वां। उस फसल का नाम बताइए जिसके संदर्भ में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही। हरित क्रांति सर्वाधिक सफल किस फसल से हुई? चलो देखते हैं। ऑप्शन ए है चाय और कॉफ़ी, ऑप्शन बी गेहूं और चावल, ऑप्शन सी गेहूं और दलहन, ऑप्शन डी ज्वार और तिलहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गेहूं और चावल। गेहूं और चावल होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां। स्वतंत्रता पश्चात भारत में क्षेत्र विकास का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन पहला है कृषि उद्योग सेवा, ऑप्शन बी
सेवा कृषि उद्योग, ऑप्शन सी उद्योग कृषि सेवा, ऑप्शन डी कृषि सेवा उद्योग। क्या है ऑप्शन ए कृषि उद्योग सेवा, ऑप्शन बी सेवा कृषि उद्योग, ऑप्शन सी है उद्योग कृषि सेवा, ऑप्शन डी कृषि सेवा उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या? बी। पहले सेवा कृषि फिर उद्योग। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित राज्यों में से किस वर्ष 2012-13 के दौरान गेहूं का सर्वाधिक प्रापन हुआ? ऑप्शन ए है पंजाब और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 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 बी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब और हरियाणा। अब प्रश्न नंबर 12। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको यूजीसी नेट में भी पूछा गया था। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? इसमें है ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है सन 1982, ऑप्शन डी है सन 1990। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। कृषि को प्रभावित करने वाले तत्व है। ऑप्शन ए भौतिक तत्व, ऑप्शन बी सामाजिक तत्व, ऑप्शन सी औद्योगिक तत्व, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। कृषि को भौतिक तत्व भी प्रभावित करता है, सामाजिक तत्व भी प्रभावित करता है और औद्योगिक तत्व भी प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये तीनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति में हिस्सेदारी किस क्षेत्र की होती है? आप लोगों को पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक, तो फिर इसमें ऑप्शन ए है कृषि वानिकी क्षेत्र, दूसरा बी सेवा क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र, डी अन्य क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा कृषि वानिकी क्षेत्र। श्रम शक्ति में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किस क्षेत्र की होती है? कृषि वानिकी क्षेत्र। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 15। इसमें कौन सा कर कृषि से संबंधित है? क्या बोल रहा है? इसमें से कौन सा कर कृषि से संबंधित है? ऑप्शन ए है शुल्क, ऑप्शन बी मालगुजारी, ऑप्शन सी संपत्ति कर, ऑप्शन डी यह सभी। ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं? यह सभी। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है मालगुजारी। क्या होगा? बी। क्या बोल रहा है प्रश्न? इसमें से कौन सा कर कृषि से संबंधित है? शुल्क, ऑप्शन ए था शुल्क, ऑप्शन बी था मालगुजारी, ऑप्शन सी संपत्ति कर,
ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माल गुजारी। ठीक है।